नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को क्या इतनी आसानी से तबाह किया जा सकता है? क्या इजराइल आसानी से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को अपना निशाना बना करके उन्हें टारगेट करके पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों हाँ, कैसे हाँ? आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों इतना टाइम लग रहा है इजराइल को, और क्यों इजराइल जो अंडर एस्टिमेट करके रखा था ईरान को, वो बिल्कुल अब शॉक सा रह गया है जब ईरान अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है। पूरी वीडियो में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, किसी का पक्ष किसी का विपक्ष नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अमेरिका कैसे एंट्री मार लिया है बीच में, अमेरिका का B-2 बॉम्बर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया है, उसको भी आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, जानते हैं वीडियो में। तो ईरान का फार्दो न्यूक्लियर साइट है, कई सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसमें एक फार्दो न्यूक्लियर साइट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर का इनरिचमेंट वहीं पर होता है। इनरिचमेंट क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, ये सब मैं पहले ही आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, जिससे आगे वीडियो में आपको आसान लगे। देखिए, यूरेनियम अयस्क के रूप में अपने पाया जाता है। जब उसको शुद्ध किया जाता है तो उसे कहते हैं इनरिचमेंट। तो जब उसको इनरिच किया जाता है यानी शुद्ध किया जाता है, तो फिर वो अपना गुण दिखाना शुरू करता है, मतलब अपना काम के लायक बनता है। अब उसको अगर मान लो 60% तक इनरिच कर दिया गया, 60% तक उसको शुद्ध कर दिया गया, तब उससे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज़ किया जा सकता है, उससे बिजली उत्पादन या विभिन्न प्रकार के पावर सोर्सेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं न्यूक्लियर चीज़ों को, जैसे कि चाहे यूरेनियम हुआ चाहे प्लूटोनियम हुआ, इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को अगर मान लो और ज़्यादा इनरिच किया जाता है, इसके अलावा और ज़्यादा शुद्ध किया जाता है, 60% से बढ़ते बढ़ते 90% तक शुद्ध कर लिया जाता है, तो ये न्यूक्लियर वेपन में काम आते हैं। तो इसीलिए दुनिया भर में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि भाई आप शुद्ध करो, लेकिन 60% तक करो, इसके ऊपर ना शुद्ध करो। इसके ऊपर अगर शुद्ध करोगे तो फिर आपको आप न्यूक्लियर वेपन बना लोगे, और आप अगर न्यूक्लियर वेपन बना लोगे तो दुनिया के लिए खतरा बन करके रह जाओगे। इसीलिए एक संस्था है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करती है, दुनिया भर में इन तमाम प्रकार के देश जो इस प्रकार की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो न्यूक्लियर का इनरिचमेंट कर रहे होते हैं, उन पर नज़र बना करके रखती है, और ये इंश्योर करती है कि आप केवल पावर प्रोजेक्ट तक के लिए ही अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट करो। अब आप कहोगे कि कैसे ये नज़र बना करके रख सकती है, मान लो चुपके से कोई कर लिया तो? इतना आसान भी नहीं होता है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम इनरिच करना शुरू किए, शुद्ध करना शुरू किए और कल तक शुद्ध कर लिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें महीनों का प्रोसेस लगता है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये टेक्नोलॉजी भी सबके पास नहीं होती है। कुछ कुछ देश हैं जो गुपचुप तरीके से मदद भी करते हैं, जैसे रसिया हो गया, पाकिस्तान को आप ले लो, और पाकिस्तान खुद चुरा करके अपने पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाया था, उसके बाद ये बेचा भी, जैसे उत्तर कोरिया वगैरह को पाकिस्तान ही बेचा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ऐसा मतलब कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक तो आपके पास होनी चाहिए, ये इनरिच करने का प्रोसेस होना चाहिए, एक बड़ा आपके पास ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसके थ्रू आप कर सको। तो कई बार लोग छुपा करके कोशिश गवर्नमेंट करती हैं, कई बार नहीं छुपती हैं चीज़ें। ईरान के केस में क्या हुआ, 2012 में इसने लगभग 60% से ऊपर इसने इनरिच कर लिया था। उसके बाद फिर ये पावर प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ करने लगा था। अब इसके बाद IAEA जो है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी नज़र पड़ी, इसको बुलाया गया और इसको कहा गया कि भाई चलो अब आप नज़र बना करके रखो, ये इससे ज़्यादा ना बढ़ा पाएँ। जब वो आया तो उसने फॉर्दो साइट विज़िट करी। फॉर्दो साइट जब न्यूक्लियर साइट पर इसने विज़िट करा तो फिर इसने यहाँ पर पाया कि हाँ बिल्कुल, ये जो न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की प्लानिंग की जा रही है। मतलब सिर्फ यहीं तक इनका मकसद रुकना नहीं है, आगे भी ये कुछ करना चाह रहे हैं, आगे भी इनरिच करना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ईरान ने छुपा करके रखी। इजराइल के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स उस टाइम आए थे 2012 के टाइम, फिर इजराइल लगा रहा, उसकी मोसाद एजेंसी लगी रही। 2018 आते आते तक किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा करके सारी फाइलें ये लोग चुरा लिए, वहाँ पर हैक करके या जैसे तैसे करके सारी फाइल्स वगैरह ये लोग चुरा लिए। उसके बाद दुनिया के सामने प्रेजेंट करके दिखाए कि ये देखो, ये जो फॉर्दो साइट है, इसने बहुत तेज़ी से अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ाने शुरू किया है और ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ है। अब ईरान, अगर आपको याद हो, 2017-18 के बाद से ही ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन पर टारगेट बनाया जाना शुरू हुआ।
अमेरिका की एजेंसियाँ और इजराइल की एजेंसियाँ मिल करके बहुत सारे ऑपरेशंस कर करके इनके जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट हुआ करते थे उनको निशाना बना करके किसी न किसी तरीके से मार दिया करते थे। 2022, 23, 24 तक आते आते ये सिलसिला और बढ़ता रहा। 2023 में एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट बिल्कुल चौंका दी थी सबको, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 83.7% तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर लिया था ईरान ने, यानी 90% के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया था। अब जब 90% के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है तो मतलब मात्र कुछ ही महीनों में, आने वाले कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर कैपेबल बन जाता ईरान, और उसके बाद उसको न्यूक्लियर वेपन बना लेता में इस्तेमाल करता, और फिर मिडिल ईस्ट में पूरा दबदबा इसका रहता। और इसने चूंकि बहुत बार धमकियां दे रखी हैं इजराइल को, ईरान ने, कि हम तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तुमको यहाँ से नक्शे से हटा देंगे, इस वजह से इजराइल की हालत ख़राब रहती थी। ईरान ऐसा कैसे कर सकता था? क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं उनको कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में उतना सक्षम नहीं होता है। समझ लो कि 10% या 15% मिसाइलों को रोक सकते हो, बाकी नहीं रोक सकते हो। इतना ज़्यादा कैपेबल होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक तक तो आराम से डिफेंड कर लेता है। इजराइल के पास वैसे तो आयरन डोम है, इसके बाद स्पैरो है, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने भी अपना थर्ड सिस्टम दे रखा है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं रोक पा रहा है। आप वर्तमान समय में देख ही रहे होगे ईरान के पास बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल में अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियर ये बना करके, न्यूक्लियर वारहेड लगा करके और ये मार देता है, तो इजराइल पूरा तरीके से ख़त्म हो सकता है। इस बात का डर है इजराइल को, और इसी बात का डर है अमेरिका को भी। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने एक प्रकार से प्यादे के रूप में इजराइल का यूज़ करता है। इजराइल की मदद से ये पूरा मिडिल ईस्ट में दबदबा बना करके रखता है, पूरे मिडिल ईस्ट को डरा धमका करके रखता है, जिससे अमेरिका कंट्रोल कर सके। अमेरिका अपने हिसाब ट्रेड डील या जो भी कुछ करना होता है इनको वो करवा सकता है। लेकिन अब जब ये बात पता चली कि भाई फर्दो न्यूक्लियर साइट जो है यहाँ पर जब न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं तो इसको ख़त्म किया जाए। इसको ख़त्म करने के पीछे अब इजराइल लग पड़ा। इजराइल को अभी कुछ ही दिन पहले ये आभास हुआ, ये इनपुट मिला कि मात्र 15 दिन दूर रह गया है ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करने में। मतलब मात्र 15 दिन और है, अगर रुक जाएंगे तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ही लेगा, और ना सिर्फ बना लेगा बल्कि उसकी टेस्टिंग भी कर लेगा। एक बार टेस्टिंग हो गई तो उसके बाद फिर ये कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में इजराइल ने लगातार फायरिंग और लगातार अटैक करनी शुरू कर दी इनके ऊपर मिसाइल की। तो यही है मामला वर्तमान में, जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो वर्तमान में युद्ध चल रहे हैं। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया इजराइल ने, बदले में यहाँ पर इन्होंने चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है। अब जब पहले दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया तो उसमें तो बहुत सारे तसान, जिसका फॉर्दोस, कई न्यूक्लियर साइट्स पर और कई मिलिट्री बेसिस पर इन्होंने अटैक तो किए, कुछ को नुकसान भी पहुंचाया कई सारों को, लेकिन उसमें जो फर्दो न्यूक्लियर साइट है इसको ये निशाना नहीं बना पा रहे हैं या कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आ रहा है चैलेंज। उसी चैलेंज पर चर्चा करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो पूरा भूमिका आप समझ गए कि क्यों ये चल रहा है, क्या ये ताज़ा मामला है, क्यों ऐसा ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है तेहरान। ये जो एरिया है ये ईरान का तेहरान है, इसकी राजधानी है। यहीं के पास में फॉर्दो न्यूक्लियर साइट है, और फॉर्दो न्यूक्लियर साइट ऐसे प्लेस पे बनाया गया क्योंकि ईरान को अच्छे से पता था कि फ्यूचर में इसको टारगेट किया जाएगा। और सभी देश अपना न्यूक्लियर जो बनाते हैं, प्रोग्राम अपना करते हैं, वो ज़मीन के नीचे करते हैं। लेकिन कुछ कुछ देश और एडवांस रहते हैं जिनको अच्छे से पता होता है कि भाई बहुत ज़्यादा इस पर खतरा हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो पहाड़ी के नीचे बनाते हैं, पहाड़ी वाला एरिया चुनते हैं। ईरान ने भी ऐसा ही किया है। ईरान जहाँ पर ये फॉर्दो न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ है वो पहाड़ी का पूरा पूरा इलाका है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है और उसके नीचे है। तो ये गहराई, मतलब आप समझो एक तो पहाड़ की ऊंचाई जो भी हो, इसके अलावा ज़मीन से भी 200 फीट नीचे, 200 से 300 फीट नीचे, ये लगभग 80 से 90 मीटर नीचे तक ये पड़ जाता है। 80 से 90 मीटर नीचे ये अपना पूरा पूरा बेस बना रखा है, न्यूक्लियर साइट बना रखा है। अब जब कोई मिसाइल दागता है इजराइल तो वो भाई 80-90 मीटर तक थोड़ी ना जा करके इफेक्ट डालेगा, कोई आभास नहीं होता। उसके बाद ये पहाड़ियों में बना हुआ है तो ना कोई सैटेलाइट इसको अच्छे से ट्रैक कर पाती है और ना ही कोई अच्छे से ये मिसाइल अटैक इस पर काम आता है। भाई पहाड़ है वो पूरा पूरा, कोई बिल्डिंग्स तो है नहीं कि आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, या ज़मीनी इलाका, मैदानी इलाका भी नहीं है कि आराम से आप अगर मान लो 10-20-50 मीटर नीचे भी आपकी मिसाइल जाती है तो भी कुछ नुकसान कर पाए। यहाँ पर लगभग 100 मीटर नीचे इसकी न्यूक्लियर साइट बनी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर इजराइल को मदद लेनी पड़ रही है अमेरिका की।
अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बॉम्बर है और एक ऐसा मिसाइल है जो इकलौता अमेरिका के पास ही है, जो 100 मीटर नीचे घुस करके ये डिस्ट्रॉय करता है साइट्स को। अमेरिका ने इसको बनाया हुआ है और इसको किसी को बेचता भी नहीं है। ये अमेरिका के पास कई दशकों से है, अमेरिका इसे किसी के पास बेचता भी नहीं है। वो जानता है कि दुनिया में जब सब लोग हाथ खड़े कर देंगे तो हमारे पास इकलौता ये ब्रह्मास्त्र है, हम इसको किसी को और नहीं देंगे, दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा अगर किसी देश को ज़रूरत पड़ी तो। और ज़रूरत अब आन पड़ी है इजराइल को। इजराइल अपने हाथ खड़े कर चुका है मिसाइल अटैक कर करके। इजराइल अब कह रहा है कि अब भाई अमेरिका अब तुम ही आओ और तुम ही संभालो इसको, क्योंकि ये जो फॉर्दो न्यूक्लियर साइट है ये अब हमारे बस का नहीं है इसको भेद पाना, क्योंकि ये इस प्रकार के लोकेशन पर है कि लगभग असंभव हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये पहाड़ियों में बनाया गया है और पहाड़ियों के अंदर 200-300 फीट नीचे लगभग 100 से मतलब 80 से 90 मीटर नीचे तक ये बनाया गया है फॉर्डो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट। यहीं पर यूरेनियम का इन्रिचमेंट होता है और इसी के थ्रू वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब और आसपास एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा है इन्होंने S-300। हालांकि S-300 कोई काम का नहीं है, क्योंकि S-300 को ऑलरेडी वो भेज चुका है इजराइल, और इजराइल के फाइटर जेट्स वगैरह इसको हैक वगैरह करके या ड्रोन की मदद से जा करके पहले ही दिन में कर दिए थे इसका काम तमाम। लेकिन फिर भी जो अगला चैलेंज मैंने आपको बताया, प्रकृति का सहारा उन्होंने ले लिया है, तो उसको यहाँ पर भेद पाने में सक्षम नहीं है इजराइल। अब इसके लिए इसका आता है अमेरिका का एक बॉम्बर है JBU-57 बॉम्ब। JBU-57 बम की खास बात यह है कि ये एक तो B-2 स्टील्थ विमान पर ही लगता है जो केवल और केवल अमेरिका के ही पास है। ये 13,600 किलो वजन का होता है, इसकी 20 फीट की लंबाई होती है, 5,342 पाउंड का ये विस्फोटक अपने साथ यानी वारहेड अपने साथ ले जा सकता है, और ये 200 फीट नीचे तक भेदने में सक्षम है। इसीलिए इसे बंकर ब्लस्टर या बंकर बस्टर या बंकर फोड़ बम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये B-2 बॉम्बर से गिराया जाता है और नीचे। अच्छा, इसको गिराने का प्रोसेस भी थोड़ा सा अजीब टाइप का है। इसको ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी के जो मिसाइल दागी जाती हैं कि गाइडेड मिसाइल होती हैं, टारगेट किए, टारगेट लॉक किए, उसके बाद फिर निशाना बना दिए वो जा करके लगेंगी, उसका इसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन के बहुत अंदर इसको हिट करना होता है। तो इसके लिए ये जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर है ना, इसको बहुत हाइट पर ले जाया जाता है, लगभग 5 से 6 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, और इस न्यूक्लियर साइट के ये ऊंचाई पर जाता है ऊपर। उसके बाद वहाँ से बिल्कुल सीधे ये गिराता है, सीधे ये मिसाइल को गिराता है। तो सीधे जब मिसाइल गिरती है तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि भाई देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले स्टैटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, नीचे आते आते उसकी स्पीड और बढ़ती जाती है, और ये जो बॉम्बर फिर गिरता है ना, ये घुसता चला जाता है 200 फीट अंदर तक, और उसके बाद जा करके ये ब्लास्ट करता है। तो इस प्रकार से ये बंकर बस्टर काम करता है। और अब अमेरिका से मदद मांगी गई है इजराइल के द्वारा, अमेरिका ने भी हामी भर दी है, अमेरिका ने भी कह ही दिया है। पहले तो कई बार धमकियाँ दिया ईरान पर, ईरान ने कुछ नहीं माना, तो अब अमेरिका ने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई जाओ, अब यहाँ पर B-2 बॉम्बर से इसको गिराओ। आने वाले दिनों में आपको पता ही चल जाएगा कि वहाँ की न्यूक्लियर साइट का क्या हुआ, ये B-2 बॉम्बर ने क्या किया या नहीं किया। खैर, न्यूक्लियर वेपन की बात हो ही रही है तो आप जान लो दुनिया में किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, 4,380 बताया जाता है। हालांकि आंकड़ा बढ़ता रहता है और बताया जाता है कि 5,000 से ज़्यादा इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर 3,708, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिका का आर्टिकल है, इसके अनुसार बताया गया है। सिप्री ने थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है। चाइना के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, इंडिया के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50 बताया जाता है। अब इसके बाद ईरान की बारी थी। इन्हीं 9 देशों के पास अभी जो मतलब दस्तावेज जो खुले हैं वो बताया जाता है कि इन्हीं 9 के पास हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ यूके ने अपना बढ़ाया है, इंडिया ने भी अपना कुछ बढ़ाया है, और नॉर्थ कोरिया ने भी बढ़ाया हुआ है, 90 बढ़ाया हुआ है चाइना ने, और रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कहा जाता है कि अपना न्यूक्लियर वेपन धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। कोई भी एक्चुअल डाटा बताता नहीं है। जो IAEA है, उस एजेंसी को, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस एजेंसी को ये लोग बस हाँ इन्फॉर्मेशन देते थे, हाँ ठीक भैया इतना हम बना करके रखे हैं, इतना हमारे पास है, लेकिन रियल डेटा किसी के पास नहीं होता है। खैर, खास करके जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, जिनके पास है, वो लोग तो अपना बढ़ाती रहती हैं। अभी रिपोर्ट ये भी आई थी कुछ दिन पहले कि इंडिया ने अपना और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बढ़ाया हुआ है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की मांग पहले ठुकराई, फिर एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद इन्होंने कहा कि B2 बम्बर हम भेज देंगे और इनको ये साइट को तबाह करेगा। आने वाले दिनों में अगर ईरान पर B2 बॉम्बर से अटैक किया जाता है तो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा ही और आपको बताऊंगा पूरा अच्छे से कि क्या ये जो फॉर्दो न्यूक्लियर साइट है इसको तबाह किया गया कि नहीं किया गया है। आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है, इसको ले सकते हो। इस ई बुक में आपको 1800 प्लस क्वेश्चंस करंट अफेयर के दिए गए हैं, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है, चैप्टर वाइज होता है, जनवरी से जून तक का कंटेंट है। तो आप इसे जाकर के ले सकते हैं MJT ऐप से। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MJT लिखकर सर्च कीजिए, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ से कॉम्बो ई बुक में जाइए और आपको ये ई बुक मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ तक वीडियो देखते आए हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।